परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य श्रीमद आचार्य अमित गति भगवंत की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। नमो मरण कंडिका ग्रंथ है आचार्य अमित गति भगवंत द्वारा लिखा हुआ है। विषय चल रहा है कि जो साधु अनियत विहारी होते हैं तो उनके कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं। तो पहला गुण बताया था सम्यक दर्शन उनका सुदृढ़ होता है, वही विषय चल रहा है। अभी चलेगा श्लोक नंबर 156 है। शीता तप, ये हो गया था नहीं हुआ था। शीता तप क्षुधा तृष्णा निषद्याद्या परिशः यति नाट्यमानेन समस्ता सन्ति भाविता। जो साधु नियत विहार करते हैं उनकी शीत ठंडी की परिचय है, आतप गर्मी की परिचय है, क्षुधा परिचय है, तृष्णा परिचय है, निषद्या आदि परिचय है, समस्ता संति भाविता यति यतिना यतिना टाट्य माने न अटाट्य माने न। उन यतियों की समस्त परिचय सहन करने की आदत पड़ जाती है, उनको परिचय सहन हो जाती है। एक जगह रुके हैं, अपने अनुसार सारी व्यवस्था बनवा ली या श्रावक ने बना दी है। जब शाम को 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, अभी था पीछे मई के महीने में, सड़क पर पैर नहीं रखा जाता। विहार तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, पहुंचना ही है स्थान पर, तो वो गर्मी भी सहन करनी पड़ती है और होती है। परंतु आचार्य कह रहे हैं कि यदि एक स्थान पर रहेंगे तो ये सब आदत नहीं पड़ेगी, परिचय सहन नहीं होंगे। ये विहार करने के ही विहार करना ही चाहिए साधुओं को, एक जगह रुकने की परवानगी नहीं है, नहीं रुकना है। देश देशांतर में विहार करने वाले साधुओं के द्वारा शीत उष्ण क्षुधा तृषा एवं निषद्या आदि परिचय सहन किए जाते हैं। चौका तो लग जाता है, चल रहे 16 17 किलोमीटर, जगह नहीं मिल रही है। मिलेगा 11 बजे 12 बजे 1 बजे, कब मिलेगा, दूसरे पैर में मिलेगा कब, कुछ व्याकुलता नहीं, पहुंचो। तो ये सब सहन करने की आदत पड़ती है, ये सब परिचय सहन होते हैं। दूसरों को यानी श्रावकों को लगता है कि महाराज जी को ऐसा हो रहा है, बस कुछ नहीं पता लगता, सब सहन होता है। गर्मी भी सहन होती है, सर्दी भी सहन होती है, सब। गर्मी सर्दी का टाइम था, जनवरी दिसंबर का महीना था, श्रावस्ती गए थे हम लोग अयोध्या से। ठंडी, यूपी की ठंडी 3-4 डिग्री, ऊपर से पानी गिर गया, कोहरा, सड़क पर चल रहे नग्न बदन, बगल से ट्रक निकलता तो ऐसा लगता था जैसे शरीर को चीर रही हो हवा। वो भी सहन होता है, वो भी किया है। हमने तो क्या, यतियों ने तो कितना कितना सहन किया है। तो आचार्य कहते हैं ये सब आनंद जो है, परिचय सहन करने के आनंद, ये सब अनियत विहार में संभव है, एक जगह रुकने में संभव नहीं है। आगे शृण्वतो भूरि सूरीणां व्याख्यां नानार्थदर्शिनीं देशान्तरातिथैः साधो
रस्ति सूत्रार्थ कौशलम। हाँ, नाना देशों में विहार करने वाले नानार्थ भूरी सूरी नाम शृण्वतः, अनेक अनेक आचार्यों को सुनने से, क्या सुनने से? उनकी व्याख्या नाना अर्थ को दर्शाने वाली, एक ही शब्द के या एक ही वाक्य के अनेक अनेक अर्थों को दर्शाने वाली जो आचार्यों की जो व्याख्या सुनने को मिलती है। देशांतरे अतिथे, देशांतर का अतिथि होता हुआ वह साधु सूत्रार्थ कौशलम अस्ति, सूत्रों के अर्थ में भी कुशल हो जाता है। अभी देखो, आज आपको माता जी ने जीवकांड में 9 परिभाषा बताई होंगी, 9 अर्थ बताए एक गाथा के। कितना भरा हुआ है। जीवकांड की जब पुस्तक छप के निकलेगी उसमें सब 9 के 9 मिलेंगे आपको, पूरे संस्कृत भी, हिंदी भी और ये सब। यानी कितनी उसमें रहस्य छिपा हुआ है, अकेले पढ़ने से कुछ मिलता नहीं। एक श्लोक पढ़ लिया बस, किस तरह से अनेक 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 उसके अर्थ निकलते हैं। और जब विद्वानों में, विद्वान साधुओं में, आचार्य में जब चर्चा होती है, वो चर्चा जो होती है कषाय बढ़ाने के लिए नहीं होती, पर अनेक अनेक भाव आचार्यों ने उसमें छिपा रखे। उससे हमको सीखने को मिलता है कि क्या क्या छिपा हुआ था। अभी कल की बात है, देखो 103 नंबर की गाथा में नियम सार में जो 3 हमको लेना है, हमको 3 क्या पकड़ना है? मनोज का नहीं पकड़ने का, वो तो ऊपर का हो गया। नीचे का जो है उसमें हम सामायिक छेदो विस्थापना अपरिहार विशुद्धि ये लेंगे क्या? पदम मलधारी ने वो लिया, मगर इसमें और भी कुछ निकल सकता है। तो क्या है, किस अपेक्षा से लिया है? 6 से 9 होता है सामायिक और छेदो विस्थापना, तो पर्याय विशुद्धि तो 6-7 ही हुआ। तो किस अपेक्षा से त्रियानाम लिया है, उसमें क्या है? हमने कल कहा था वो दे दो हमको निकलवा के जरा, सहजानंद वर्णी का, तो वो दे दो। तो उन्होंने भी अच्छा विश्लेषण करते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो साधु जगह जगह विहार करते हैं उन्हें अनेक अनेक आचार्यों के व्याख्या सुनने को मिलती है, उससे ये सूत्र के अर्थ में कुशल हो जाते हैं। देश देशांतर का अतिथि होता हुआ साधु अनेक आचार्यों के द्वारा शास्त्रों की नाना प्रकार की व्याख्या सुनता है, जिससे उसे सूत्र और उनके अर्थों में महान कुशलता प्राप्त हो जाती है। एक तो कुशलता प्राप्त होती है, और दूसरा अंतरंग जो विशुद्धि का आनंद बरसता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी इसका जो वो पता लगता है अंदर बहुत विशुद्धि आती थी उससे भी अनेक अनेक। अब को भी मिलना चाहिए। हाँ, उसमें क्या क्या विशेषता है उनकी? हाँ, एक चीज पर एकांत लेके मत अड़ो, दूसरे की सुनो। वर्णी जी ने लिखा, माता जी जब पढ़ रहे थे ना, ये क्या पढ़ा रहे थे वो, कि जहां तक मैं हूं उससे आगे भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। बस जो मैं कह रहा हूं वो ठीक नहीं, इसके आगे भी कुछ है, सुनो दूसरे की। इसके आगे भी बहुत कुछ है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं जाना। जो अपने ज्ञान को बस यही है मेरा ठीक है, नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है, उसको देखो। तो वही कह रहे आचार्य यहाँ पर कि अनेक सूत्रों का, अर्थों का सब ज्ञान होता है। सुनने में क्या बुराई है? अपनी बात कहो, उनकी सुनो, आपको उचित लगे ग्रहण कर लो, नहीं तो छोड़। क्या करें? मिलना तो चाहिए, पर उसकी भी अपेक्षा समझना, किस अपेक्षा से ये क्या बात कह रहा है। यदि अपेक्षा समझ जाएंगे तो कुछ भी झंझट कहीं भी होने वाला नहीं है। हम कब परेशान होते हैं, कब करते हैं सब? जब अपेक्षा रहित हो जाते हैं। आचार्य अमृतचंद सूरी, आचार्य जयसेन स्वामी, देखो कैसे उन्होंने, अमृतचंद सूरी ने पूरा शुद्ध निश्चय से कोई वाक्य कह दिया, तुरंत जयसेन स्वामी ने उसको बाइफर्केशन कर दिया। ये ठीक है, पर इसने से ही ठीक है। यदि हम इसको पकड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा। व्यवहार को छोड़ देंगे। बहुत प्रवचन सार में भी
और समय सार में, जहाँ पूर्ण निश्चय एकांत रूप से अमृतचंद सूर्य भगवंत ने कहा है, उसी गाथा के विश्लेषण में अपनी टीक तात्पर्यवर्ती में उन्होंने उसको दोनों से स्पष्ट किया है। तो नए विभाग जानना बहुत जरूरी है। हाँ, खाली निश्चय वहाँ पर व्यवहार नहीं बताया, जहाँ व्यवहार केवल वहाँ पर निश्चय, वहाँ निश्चय दोनों बताएगा, ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं होगा। हाँ, उसे सूत्र और उनके अर्थों में महान कुशलता प्राप्त हो जाती है। आगे विनिष्क्रम प्रवेशादि समाचार विचक्षण सूरीनां बहुभेदानां जायते पाद सेवया। हाँ, पहले तो बताया इन्होंने, साधु कहीं भी प्रवेश करे या कहीं से निकले, जैसे शाम को कहीं रुकना है, मुकाम करना है, तो जो भी जगह मिली है उसमें प्रवेश करते समय, और सब जो विहार करना सवेरे को, तो निकलते समय, तो 80 निसही और असही बोलना चाहिए। एक बार एक कैसर करे वहाँ खड़े होकर और फिर निश्चय बोले। इस भूमि का जो रक्षक देव है हमें यहाँ रात्रि में रुकने की परवानगी प्रदान करे, नहीं तो रात्रि में उपद्रव कर सकता है, कुछ होगा। और सुबह को अब हम जा रहे हैं 80 और एक कैसर करके बाहर निकलते हैं। तो आचार्य इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे जब बहुत से आचार्यों से मिलते हैं तो समाचारी, अनेक प्रकार की समाचारी का भी पता लगता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी इसका विषय खोल रहे हैं आगे। बिहार में बहुत भेद वाले आचार्यों के, बहुत भेद वाले अनेक प्रकार के गुणी आचार्यों के चरण कमलों की सेवा से निकलने और प्रवेश करने रूप समाचार विधि में अतिशय कुशलता प्राप्त हो जाती है। प्रश्न, बहुत भेद वाले आचार्य कौन कौन हैं और उनके निकलने तथा प्रवेश रूप समाचार विधि में किस प्रकार की कुशलता प्राप्त हो जाएगी? उत्तर, कुछ आचार्य शास्त्र विहित समाचार को ही जानते हैं। मूलाचार में जितना बता दिया बस उतना ही, ये होगी थ्योरी। और कितने ऐसे प्रसंग आते हैं कि मूलाचार के अलावा प्रसंग आया तो हमें क्या निर्णय लेना है, ये हो गया प्रैक्टिकल। तो कुछ आचार्य जो केवल शास्त्र ही समाचार को ही जानते हैं, कोई आचार्य दूसरों के साथ आचरण करने से आचरण का क्रम जानते हैं, कैसे आचरण करना है एक दूसरे साधु के साथ। और कोई आचार्य दोनों प्रकार से प्रबुद्ध होते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सब जानते हैं। इस प्रकार आचार्यों के बहुत भेद होते हैं। अनियत विहारी साधु को विहार काल में अनेक प्रकार के आचार्यों की चरण सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। कितना सुंदर वाक्य है। जब विहार करते हैं अनेक आचार्यों की चरण सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है, परंतु पंचम काल की जय हो। समझिए इसके आगे क्या बोलने की जरूरत है। अर्थात अनेक आचार्य संघों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब साथ में रहेंगे ना कई संघ, तो देखते कैसे कैसे चर्या वो करते हैं। जैसे बड़े चर्या कर रहे हैं वहां पे हमको नहीं अपने को बड़ा मानना, जैसे बड़े कर रहे उन्हीं के अनुसार चलना है। उन्हीं सबकी समाचार विधि देखकर एक अंग्रेज ने कहा था, डू एज द रूप व्हेन यू आर इन यूरोप, व्हेन यू आर इन यूरोप डू एज द यूरोपियंस डू। जैसे यूरोप में जाओ आप
तो वैसे ही करो जैसे यूरोपियन करते हैं। तो जब मुनिराजों के संग में गए तो वहाँ अपने नहीं चलाना, जो अपने से बड़े हैं वो जैसे कर रहे हैं हमको वैसे ही करना। दो बात होंगी, एक तो उनका बहुमान होगा, सम्मान होगा, दूसरा अपनी कुछ कमी है तो वो पता लगेगी। अर्थात अनेक आचार्य संघों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हीं सब की समाचार विधि देखकर वह साधु भी उस निष्क्रमण एवं प्रवेश, निष्क्रमण निकलना, प्रवेश प्रवेश करना आदि समाचार में कुशल हो जाता है। यथा जैसे वस्तिका आदि से बाहर जाते समय, जहाँ रात को रुके थे वहां से बाहर जाते समय अथवा प्रवेश करते समय वस्तिका का स्थान अथवा शरीर शीतल हो या गर्म हो। देखो गर्मी के दिन है और कमरा अंदर का ठंडा है जहाँ रुकना है, तो एक दिन एकदम कमरे के अंदर नहीं जाना, पीछे से पहले अपने शरीर को मार्जन करना, तब अंदर जाना है। तो थोड़ी देर बाहर रुको तब अंदर में जाओ। क्यों? शीत काय के जीव और अग्नि काय के जीव, उष्ण काय, दोनों का मरण हो जाएगा। अथवा शीतल हो या गर्म हो, अथवा पीछी गर्म या ठंडी हो। देखो पीछी भी धूप में बैठे हो, पीछी तो साथ में गर्म हो गई और तुरंत उठ के चले गए अंदर, झाड़ मार्जन किया, तो ये नहीं बताया। अंदर जा रहे हो ठंडा है तो पीछे को ठंडी करो, पहले 2 मिनट लगे, रुको। उस समय विवेक पूर्वक ऐसा मार्जन हो ताकि शीतकायिक एवं उष्णकायिक जीवों को बाधा न पहुंचे। हाँ, रास्ते में भी जाते हो, गर्मी बहुत है, पेड़ मिलते हैं तो छाया मिलती है, थोड़ा चले तो गर्मी बराबर, पेड़ गर्मी चलती रहती है। तो जहाँ तक भी हो सके अपना मार्जन करो, मार्जन करके तब चलो। अथवा लाल काले अथवा श्वेत रंग वाली भूमियों में एक में से निकलकर दूसरी में, यानी जिसकी मिट्टी लाल काली अलग अलग है, अलग क्वालिटी के हो गए ना, वहाँ के जीव भी अलग क्वालिटी के होंगे, अलग अलग तरह के जीव होते हैं। उनमें एक से निकल दूसरी में प्रवेश करते समय कटी भाग से नीचे सम्मार्जन करना चाहिए, क्योंकि नीचे धूल लगी रहती है पैरों में, वो सब मार्जन करो पहले बाहर, तब जाके दूसरी भूमि में प्रवेश करो। अन्यथा विरुद्ध योनि के संक्रम से, दोनों जीवों के योनिभूत जगह अलग है, एक की काली मिट्टी है, एक की सफेद मिट्टी है, लाल है। पृथ्वी का जीवों को और उस भूमि में उत्पन्न त्रस्त जीवों को भी बाधा उत्पन्न होती है। आप तो सब रोड़े रहते सही बात है। हाँ। जल प्रवेश करते समय पैरों में लगी हुई सचित्र अचित्र धूलि का पीछे से भली प्रकार मार्जन करना चाहिए। जल से निकलकर जब तक पैर सूख न जाए तब तक जल के समीप ही ठहरना चाहिए। इसी प्रकार जिन मंदिर में, साधु निवास में, आहार हेतु गृहस्थ के गृह में, नदी में एवं नौका आदि में प्रवेश करते समय और निकलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी आवश्यक हैं, इसका ज्ञान भगवती आराधना गाथा 152 की टीका से समझकर उसी प्रकार आचरण करना चाहिए। मैं सब जानता हूँ, गुरुकुल का वासी हूँ, विद्वान हूँ, मुझे दूसरों से कोई आचार क्रम नहीं सीखना है इत्यादि ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थान में प्रवेश करते समय निस्सही शब्द का प्रयोग और निकलते समय असही शब्द का प्रयोग अवश्य में करना चाहिए। अवश्य में शब्द दिया, अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, आगे शिक्षा में अंत पर्यंत उद्योग करना चाहिए, यानी कितनी भी उम्र हो जाए शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। पढ़ाई कम मत करो कभी भी, कितने भी उम्र जाए, यानी पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। कर्तव्या यत्नतः शिक्षा प्राणैः कंठे गतैरपि
आगमार्थम समाचार प्रभृतीनां तपस्विनां तपस्विना साधुओं को प्राण ही कंठ गतिरपि, प्राण कंठ में आ जाने पर भी हाँ, कर्तव्यता यत्न शिक्षा, शिक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आगमार्थम समाचार प्रवृत्ति नाम, आगम के अर्थ की और समाचार विधि की, दोनों की, ये इन सब संबंधी शिक्षा अंत समय तक भी करनी चाहिए। प्राण कंठगत होने पर भी साधुजनों को आगम के अर्थ की एवं समाचार विधि संबंधी शिक्षा प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। आगे सर लिखना योग क्षेत्र परिमार्जना है, इसको कल करेंगे, समय हो रहा है, हाँ नहीं करते। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। नौका आदि में प्रवेश लिखा है। ते आता पाणी कुठं आलं असं कधी नावेतून जाण्याचा प्रश्न घेतले ना, जायला रस्ताच नाही, जाय विहार करत असताना कभी कभी ऐसे विशेष अपरिहार्य जर रस्ता नसेल तर दुसरा रस्ताच नाही। पूर्वी असं तर मौगलेच संपलोडीचे आहे ना, तिथं जायला रस्ताच नव्हता, आता नदी थोडासा तो नदी स्वतः तिथूनच जातो। अशा वेळेला साधू पण नावेत बसतात, त्यामुळे नावेत बसतात तर संघाचं परिमार्जन करून धूळ वगैरे मारली करून मग बसते, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, बहुत अपरिहार्य है, तब करते ऐसा काम। हाँ सोनागिरीला पण तयार करून सिद्धवर्ग अभी रोड हो गया। तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए, तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए जा सकते हैं ऐसा। कुठे पण विहार करत असताना आपल्याला विहार करायचा अपरिहार्य हो तो एक जगह मंदिर था बीच में, नदी के बीच में, जब भी बिल्कुल गया नहीं गया। हाँ वो बीच में कहाँ किसी वो जगह कोई दर्शन करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ 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 चल